अगर आप भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। देश के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है दोस्तों। हाल ही में राज्यसभा में एक लिखित जवाब के दौरान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ अनुप्रिया पटेल ने कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जो मेडिकल एस्पिरेंट्स के चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे। क्या आपको पता है कि एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए देश भर में कुल 43 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ कॉलेज ही नहीं, सरकार ने एमबीबीएस के लिए 11,682 नई सीटें और पीजी के लिए 8,967 नई सीटें की भी हरी झंडी दिखा दी है। और सबसे खास बात, इस पीजी सीटों में एम्स और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी आईएनआई जैसे टॉप नॉच संस्थान भी शामिल हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस मेडिकल रिवॉल्यूशन का सीधा असर आप पर और देश की हेल्थ केयर व्यवस्था पर कैसे पड़ने वाला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नए कॉलेजेस और हजारों सीटें रातों रात कैसे बढ़ जाती हैं? इसका असली सीक्रेट छिपा है अप्रूवल प्रोसेस में। हर साल एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों से ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगता है। चाहे नया मेडिकल कॉलेज खोलना हो या फिर यूजी और पीजी की सीटें बढ़ानी हो, सब कुछ इसी प्रोसेस से शुरू होता है। लेकिन एप्लीकेशन डाल देना ही काफी नहीं है। इसके बाद एनएमसी की टीम हर कॉलेज की कड़ी स्क्रूटनी और असेसमेंट भी करती है। यानी कॉलेज की फैकल्टी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर चीज को बारीकी से चेक किया जाता है। अगर कॉलेज सारे टेस्ट पास कर लेता है तो उसे मिलता है एलओपी यानी लेटर ऑफ परमिशन, और अगर कमी रह गई तो हाथ आता है एलओडी यानी लेटर ऑफ डिसअप्रूवल। यह पूरा खेल चलता है एनएमसी के सख्त रेगुलेशंस जैसे यूजीएमएसआर 2023 और पीजीएमएसआर 2023 के हिसाब से। मतलब साफ है, सीटें तभी बढ़ेंगी जब क्वालिटी एकदम टॉप क्लास होगी। तो क्या आपके शहर में भी कोई नया मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है? चलिए डिटेल्स में जानते हैं। पर दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि ये नए कॉलेज सिर्फ बड़े शहरों में नहीं खुल रहे हैं। सरकार का असली फोकस है उन इलाकों पर जहां मेडिकल सुविधाएं की सबसे ज्यादा जरूरत है। जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक ऐसी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चला रही है जिसके तहत उन डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं जहां अब तक कोई सरकारी या प्राइवेट कॉलेज है ही नहीं। सरकार का टारगेट है अंडरसर्व्ड एरियाज और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि गांव और छोटे कस्बों के बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए अपना घर न छोड़ना पड़े। अब जरा बात करते हैं फंडिंग की, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए मोटा पैसा चाहिए। तो यहाँ केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं। नॉर्थ ईस्ट और स्पेशल कैटेगरी राज्यों के लिए फंडिंग का रेशियो 90:10 है, यानी 90% पैसा केंद्र सरकार देती है, वहीं बाकी राज्यों के लिए ये रेशियो 60:40 है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्कीम के 3 फेज में अब तक 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिल चुकी है, जिसकी कुल लागत 41,332 करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें से केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का बड़ा हिस्सा यानी 23,246 करोड़ रिलीज भी कर दिया है। यानी साफ है, सरकार अब हेल्थ केयर फॉर ऑल के मिशन पर तेजी से काम कर रही है। तो एस्पिरेंट्स, साफ है कि भारत के मेडिकल एजुकेशन का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। 43 नए मेडिकल कॉलेज और हजारों नई सीटें सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं के सपनों की उड़ान है जो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। चाहे वो दूर दराज के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो या एम्स जैसे बड़े संस्थान, सरकार की इस पहल से अब डॉक्टर बाबू बनने का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन याद रखिएगा, सीटें बढ़ रही हैं तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, इसलिए अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। कैसा लगा आपको ये मेडिकल रिवॉल्यूशन? क्या आपके क्षेत्र में भी कोई नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यूपीएससी, नीट और देश दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।